नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती बर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ, नई जानकारी लेके आई हूँ। तो उस जानकारी में मैं ये ऐड करूँगी कि सर्दियाँ आ गई है और सर्दी इस मौसम में कौन कौन से प्लांट डोरमेंसी के पीरियड में चले जाते हैं। तो आज उसी के विषय में मैं बात करूँगी। तो चलिए दोस्तों, और ये खिलते हुए फूलों का थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ। और हम तो बहुत ही अच्छे से मज़ा ले रहे हैं और आप भी ले लीजिए। और कुछ मैं जानकारी भी दूंगी, कुछ अच्छी बातें कि इस समय और क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये ग्लोडिया है और ये देखिए उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी तो फर्स्ट फूल खिला था मेरा इस कलर का, लेकिन आज देखिए कितने तीन तीन कलर हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है। और एक ये येलो कलर का, ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। फूल तो सभी अच्छे लगते हैं दोस्तों, चाहे कोई सा भी हो, जब खिल के आता है तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, चाहे छोटा फूल हो चाहे बड़ा फूल हो। ये देखिए स्लोसिया, इसके भी देखिए, इसकी भी अभी बाहर चल रही है और बहुत दिनों तक के रहता है दोस्तों ये। इनको कम से कम 1 महीने तो हो चुके हैं, 1 महीने से खिल रहे हैं और बहुत ही। और इसके जो सीड्स होते हैं ये यहाँ से निकाल लेंगे तब भी ये बहुत ही अच्छे से चलेंगे। और इधर हमारे कुछ विंटर सीजन के फ्लावर है। और इधर ये देखिए, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ये बोगनवेलिया है, ये भी कितने फूलों से बाहर आई हुई है। ये देखिए, ये मेरीगोल्ड है और इधर ये चंपा है और इधर हमारी ये पिटूनिया है। और दोस्तों, काम के मेरे घर में थोड़ा सा फंक्शन था, उसके चलते मैं ये रिपोर्ट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अब सभी रिपोर्ट करूँगी मैं। ये देखिए, और ये तो मैं लेके आई हूँ, मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है लेकिन अब मैं वीडियो बनाऊँगी। तो ये देखिए, ये मैरीगोल्ड। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ भी खिल रहे हैं, ये रेड कलर की जाफरी वैरायटी बोलते हैं इसको, और ये बड़े वाले हैं। और दोस्तों ये देखिए, मैंने ये रिपोर्ट कर दिए हैं ये डहेलिया के। ये देखिए, ये मैं पौध लेके आई थी डहेलिया और ये ग्लोडिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि कौन कौन से प्लांट है जो डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं नाम लूँगी, तो ये देखिए, ये है अडेनियम के प्लांट और ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। और दोस्तों, इसमें अभी फूल तो नहीं आए हैं क्योंकि इनका ग्रोइंग पीरियड गर्मी का होता है और गर्मी में बहुत ही अच्छे फूल देते हैं। तो ये अभी अपने सारे लीव्स पीली करके गिरा देते हैं, तो ये डोरमेंसी में चला जाता है। और फिर मैं नाम लूँगी ये टटरवाइन, ये ट्रायंगल हार्ट, और ये भी डोरमेंसी में चले जाती है, लेकिन मेरे यहाँ एकदम थोड़ी सी धूप में रखे हुए हैं। तो ये देखिए, ये इंडोर प्लांट है, इंडोर में अच्छे से रहती है। और वैसे तो ये आउटडोर में भी रह जाती है, लेकिन इंडोर में एकदम ग्रीन पत्ती रहती है। तो ये भी डोरमेंसी में चले जाती, अच्छे से सर्वाइव नहीं करती। और गर्मी जैसी आती है वैसे ये अपने आप में अपना ग्रोथ पकड़ लेती है। तो ये वाला प्लांट भी है, ये भी डोरमेंसी में चला जाता है। और दोस्तों, वैसे तो ये चांदनी के प्लांट है, इसकी भी अभी इतनी ग्रोथ नहीं होती है, ये भी गर्मियों में बहुत ही अच्छे से फूल देता है। और अभी ये सारी पत्तियां इसकी पीली होके, पूरी पत्तियां पीली करके और गिरा के इसमें ये दूसरी नई लीव्स आई है, देखिए छोटी छोटी सी दिख रही है। तो ये भी डोरमेंसी में, क्योंकि ये भी गर्मियों का पौधा है, गर्मियों में बहुत ही अच्छे से फूल देता है। और फिर दोस्तों, ये ड्रेसिना भी गर्मियों में अच्छे से, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है और कम धूप में चलने वाला, अभी ये धूप में रखा है तो ये देखिए ये जलने लगा है। तो ये भी अपनी पत्तियां गिरा के और पूरी पीली पत्ती हो जाती है। तो दोस्तों, ये भी इंडोर प्लांट है, इसकी भी लीव्स ख़राब हो जाती है, डोरमेंसी में चला जाता है।
और दोस्तों वैसे तो ये सदाबहार भी डोरमेंसी में चला जाता है, क्योंकि ये गर्मी में अच्छे से देता है फूल। लेकिन दोस्तों ये सर्दी में भी बहुत ही अच्छे, एक बार ये अपनी लीव्स पीली करके गिरा देता है, फिर पूरी सर्दी भर भी फूल देता है। तो ये दोनों मौसम में चलने वाला प्लांट है। डोरमेंसी में आता है लेकिन फिर ये अपनी लाइफ को सही से सर्वाइव करने लगता है। ये देखिए अभी इसकी भी पत्तियाँ पूरी पीली हो गई, और पीली होके और ये ऊपर ऊपर की ये देखिए हरी पत्ती आ रही है। तो ये पीली पत्ती, क्योंकि ये सीड्स बनाने लगता है तो फिर ये डोरमेंसी में चला जाता है। नहीं दोस्तों, सीड्स बनने के बाद में अपने आप को सोचता है कि मेरा काम पूरा हो गया है, तो मैं अब ग्रोथ करना बंद हो जाता, फूल देना बंद हो जाता। लेकिन सर्दियां जैसे ही पड़ती है तो वैसे ही ये फिर पीली पत्ती गिरा के फिर से अपनी ग्रोथ चालू कर लेता है। तो ये दोनों मौसम में अच्छे से होता है। ये सीड्स जो बनते हैं इसको निकाल के फेंक दीजिए। अगर आप लोगों को बीजे बनाना है तो आप ठंड के बाद में जो बीजे होते हैं वो बनाइएगा, और उन्हीं बीजों को सेव करके रखिएगा। और मैं अगर इंडोर प्लांट की बात करूं तो ये देखिए ये भी एक इंडोर प्लांट है। ये भी सर्दियों में अपने डोरमेंसी में चला जाता है, गर्मी के दिन में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव होता है। दोस्तों इसका नाम नहीं मुझे मालूम, और ये एक पोथोस है, मनी प्लांट की वैरायटी है। ये भी डोरमेंसी में चली जाती है। और एक ये इसको देसी वाला स्पाइडर प्लांट बोलते हैं, इसका भी डोरमेंसी में चला जाता है। और इंडोर वैसे तो स्नेक प्लांट भी होता है, ये भी अपनी पत्तियां ख़राब कर लेता है और ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए ये ग्रोथ नहीं होने से क्या है, डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, तो फिर ये अपनी ग्रोथ रोक, क्योंकि गर्मियों के दिन में जो इंडोर प्लांट है वो गर्मियों में अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो ये उसमें से ये भी एक नाम है। और फिर मैं बात करूंगी अरेलिया। इसकी भी हालत देखिए कैसी, एकदम पूरे पत्ते पीले हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये अपने पत्ते गिरा देंगे और जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है। तो ये भी इस समय डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। तो इनको धूप में रखना चाहिए। जब जो गर्मी के पौधे होते हैं और ठंड में डोरमेंसी में चले जाते हैं तो इंडोर प्लांट भी होते हैं उसी में शामिल। तो और जो 12 महीने चलने वाले वो भी शामिल होते हैं, तो उनको थोड़ा सा धूप दिखाना ज़रूरी होता है ठंड के दिनों में। और दोस्तों फिर ये रोसमोस, पोर्चुला, ये भी डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। इनका भी सीज़न गर्मियों का रहता, तो इस समय ये अपने फूल देना बंद हो जाता है और मरने की कगार पे। ये देखिए कैसा लग रहा है, जंगल टाइप का बेजान। तब की गर्मियों में इसी में फूलों की बहार थी, बहुत ज़्यादा फूल खिलते थे। और मेरे गार्डन में ये बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने हर जगह कटिंग लगा दी थी, तो बहुत ज़्यादा इनकी ये देखिए अभी पूरे फूल सूख के और ये मतलब डोरमेंसी पीरियड में चले गए हैं। ये हालत देखिए, कुछ कुछ में फूल आ रहे हैं क्योंकि ये धूप में रखे हुए हैं, तो ये थोड़े से फूल खिल रहे हैं, लेकिन इनका भी पीरियड डोरमेंसी पीरियड है। तो दोस्तों ठंड में ये भी। और फिर मैं बात करूँगी ये सिंगोनियम। ये भी ठंड के दिनों में सही से ग्रो नहीं करता है और डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। दोस्तों प्लांट तो बहुत सारे होते हैं जो कुछ डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं और कोई से गर्मी में ग्रोथ करते हैं। और फिर मैं दोस्तों बात करूंगी कड़ी पत्ता की। कड़ी पत्ता भी अभी डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। इसकी भी जो ग्रोथ होती है वो गर्मी में होती है, सर्दी में ये अपनी ग्रोथ रोक देता है, क्योंकि ये भी डोरमेंसी पीरियड में ही रहता है। दोस्तों फिर मैं ये हिबिस्कस की बात करूंगी। ये भी गर्मियों में बहुत ही अच्छे से फूल देता है और इस समय ये अपने डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। ये देखिए इस प्लांट की पूरी पत्तियां झड़ गई, सभी की झड़ गई है। मैंने अभी सफाई की नहीं हूँ। ये देखिए पूरा गमला भर गया है और सब में नई नई पत्तियां आई है। तो इसका भी पीरियड गर्मियों का रहता है और इस समय फूल भी बहुत कम देता है और साइज में बहुत छोटा। देखिए ये बहुत बड़ा फूल है, इतना बड़ा, लेकिन इसका साइज़ देखिए कितना छोटा सा साइज होता है। तो ये भी डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। इसका भी गर्मियों का सीज़न होता है, ग्रोथ वाला। और दोस्तों फिर मैं बात करूंगी बेबी सनरोज की। ये भी गर्मियों के सीज़न में बहुत ही अच्छे से रेड कलर के फूल देता है और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। तो गर्मियों में और ये अभी के समय में ग्रोथ होना बंद हो जाती है। देखिए सारे पत्तियां इसके बेकार हो रही है। तो दोस्तों इसका भी डोरमेंसी पीरियड रहता है इस समय।
और दोस्तों फिर ये टर्टरवाइन है, ये भी अभी डोरमेंसी में चले गई है और ये इन्होंने भी अपनी फूल निकाल दी है। ये देखिए, अब ये सोचते हैं हमारा काम ख़त्म है तो हम ग्रोथ नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये भी गर्मियों जैसी गर्मी आती है तो बहुत ही अच्छे से सरवाइव होती है। तो ये इसका भी अभी इस समय डोरमेंसी पीरियड का रहता है। तो दोस्तों इसको भी हम यहाँ से ये जो फूल वाले हैं इसको कट कर लेंगे। बहुत सारे हमने हैंगिंग बास्केट बनाई थी, सारी ख़राब हो गई है तो हमने ख़त्म कर दी। ये देखिए, ये ट्रायंगल हार्ट है, इसका भी ये बुरा हाल हो रहा है। तो ये भी हम यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि सब सूख रहे हैं और जैसी गर्मी शुरू होती है ये अपना ग्रोथ चालू कर लेती है। तो दोस्तों प्लांट तो बहुत हैं, लेकिन अगर मैं सभी का नाम लूँगी फिर एक वीडियो बनाऊँगी उसमें और बचे हुए प्लांट का नाम लूँगी तो बड़ी हो जाएगी वीडियो। और ये देखिए हमारा रात रानी का प्लांट कितने ज़्यादा तादाद में खिल रहे हैं इसके फूल और कितने बंच में आए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, हम फिर से मुलाकात करेंगे दूसरी वीडियो में और इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।